मैथमेटिकल फार्मूला, हम आपके साथ मैथमेटिकल फार्मूला का डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिकल फार्मूला हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। जैसे कि बात करते हैं, हमने यहाँ पे -1 लिखा, माइनस में कुछ नंबर लिख रखा है, हमें कहीं पे प्लस में रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए सिंपल क्या होता है, उसके लिए सिंपल आप कर सकते हो कि आप माइनस के साथ इसको सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर प्लस में हुआ तो माइनस हो जाएगा। तो मुझे ऐसा कुछ करना है कि प्लस वाला तो प्लस ही रहे बट माइनस वाला जो है प्लस हो जाए। तो उस केस में हमने यूज करेंगे ABS फार्मूला। शायद आप लोग ध्यान दिया होगा, आपको कराया भी था। ABS एब्सोल्यूट नंबर कर देता है, अगर प्लस हुआ तो प्लस ही शो करेगा, अगर माइनस में हुआ तो ये प्लस शो कर देगा। तो इसका वैल्यू माइनस का था तो प्लस में। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते, हमारे पास फार्मूला होता है यहाँ पे, नेक्स्ट जो फार्मूला होता है चूज का फार्मूला होता है। चूज, जैसे कि हमने यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम संडे मंडे की बात करें, या फिर कुछ और चीज़ें हैं, जिसके यहाँ पे कोड हमने नंबर सीक्वेंस नंबर लिखा हुआ है मेरा। सीक्वेंस नंबर के आधार पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे संडे मंडे आए, या कुछ ऐसा है, ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिक्वेंसली है आपकी। आप चाहते हैं कि 1 आए तो यहाँ पे संडे आए, 2 आए तो मंडे आए, 3 आए तो ट्यूसडे आए, इस तरीके से। तो इसके लिए आपको यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डे, यहाँ पे नेम, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें इफ़ का फार्मूला यूज करना पड़ेगा या VLOOKUP लगाने पड़ेंगे। लेकिन हम यहाँ पे एक नॉर्मल तरीके से भी यूज कर सकते हैं। क्या है, इक्वल इफ नहीं नंबर चूज, क्योंकि हमारा जो इनपुट है वो सबके लिए सेम है। यहाँ पे देंगे हम चूज का फार्मूला, तो चूज इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे हमने बोला कि संडे कॉमा मंडे कॉमा वेडनेसडे कॉमा थर्सडे कॉमा फ्राइडे, ऐसे जो भी आप देना चाहते हो इन्वर्टर को, वहाँ में जरूरी कि संडे मंडे ही हो, सैटरडे। तो इसमें क्या हुआ कि अगर यहाँ पे आप जो देख रहे हो, हाँ, जैसे कि आपने दिया ना, तो जो नंबर आओगे उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस में दिखा देगा आपको कि 1 आया तो संडे दिखा देगा, 2 आया तो ट्यूसडे दिखा देगा, 3 आया तो इस तरह से दिखाएगा। लेकिन इसमें दिक्कत है कि आप जो यहाँ पे डालोगे वो डालोगे क्या चीज़ पे डालोगे, सिक्वेंसली डालोगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप जो है कुछ भी डाल दो। उससे होता है ना हमारे पास कि कंडीशंस की 1 हो, फिर 4 हो, फिर 5 हो या 10 हो, ऐसी खुद की कंडीशन नहीं डाल सकते आप यहाँ पे। खुद की कंडीशंस यहाँ पे आप नहीं डाल सकते। हाँ, वो अगर डालना है तो आपको इफ यूज करना पड़ेगा। ठीक है। तो चूज समझ में आ गया। उसको आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट जो फीचर है हमारे, हाँ हाँ, यहाँ पे 3 कीजिए, आ जाएगा।
4 कीजिए, आ जाएगा। हाँ हाँ, 2 लिखो, मंडे आएगा। मतलब जो डेटा है उसी के अकॉर्डिंग लिखा। हाँ लेकिन फार्मूला में सर ट्यूसडे तो आपने लिखा नहीं था। और 3 पे वेडनेसडे आएगा फिर, ठीक है ना। यहाँ पे एक छूट गया ना, जो डालोगे उसके अकॉर्डिंग चलेगा। लो लिख दिया मैंने। ठीक है। जो सीक्वेंस में इंटर हुआ वही आएगा। ओके अब आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट जो हमारे पास सेशन आता है इसमें, वो आपके पास हमने चूज कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट जो सेशन हमारे पास आता है वो आता है सेलिंग का। उससे पहले राउंड के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, राउंड फार्मूला क्या करता है। राउंड में राउंड के 3 फॉर्मूले, अगर डेसिमल प्लेसेस को रिमूव करने हैं तो आपके पास 3 फॉर्मूले हैं। क्या है, एक है आपके पास राउंड। राउंड फॉर्मूले क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा 0 किया तो राउंड में कन्वर्ट कर देता है। राउंड फॉर्मूला क्या करेगा, राउंड में कन्वर्ट कर नियरेस्ट दिखा देता है। अगर मैं यहाँ पे 0.55 करूँ तो 13 दिखा देगा, जैसे कि हमने मैथमेटिक्स में पढ़े थे ना, उस तरीके से। ठीक है, इसके बाद अगर हमारे पास एक और फॉर्मूला है राउंड अप का। राउंड अप क्या करता है, इसको अपर में हमेशा करता है। अगर मैं यहाँ पे 12.01 भी डालूं फिर भी ये आपका जो है 13 ही दिखाएगा। तीसरा है हमारे पास राउंड डाउन का। राउंड डाउन क्या करता है, ये हमेशा डाउन लेके चलेगा। तो ऐसा याद करने के तरीके हमने सीखे थे कि अगर पैसा इंटरनली ट्रांसफ़र करना है तो आप राउंड यूज करो, पैसा किसी को देना है तो राउंड डाउन यूज करो, किसी से लेना है तो राउंड अप यूज करो। ठीक है, तो राउंड किसके लिए यूज करोगे, जहां पे नियरेस्ट वैल्यू दिखा देगा वो। राउंड डाउन, डाउन के लिए, राउंड अप के लिए। तो ये तो हमने डेसिमल्स के लिए किया ना। अगर मुझे सेम अगर खुद ऐसे चीज़ करने पड़े खुद के लिए, मतलब कि डेसिमल प्लेसेस के लिए नहीं, नंबर्स के लिए कहने का मतलब है। क्या तो जैसे कि नंबर्स में हमने नंबर, बात है कि मुझे 5 का मल्टीप्लिकेशन चाहिए। मान लीजिए ना कि मैं, आप जो है आपकी कोई ऑर्डर रिसीव करते हो, तो आप ऑर्डर जो है 5 की मल्टीप्लिकेशन रिसीव करते हो। मतलब अगर कोई 4 ऑर्डर करेगा तो आपको 5, आप 5 का बिल करोगे या 5 दोगे, या 5 दोगे या 5 का बिल करोगे। किसी ने 6 किया तो 10 लोगे, किसी ने 12 किया तो 15 का बिल करोगे। 5 का मल्टीप्लिकेशन अपर में। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर 6 डालूँ, जैसे बात ही मान लो सेलफोन नहीं ले लो ना, आप 1 सेकंड बात करो तो फिर भी 60 सेकंड का पैसा उठता है ना, क्योंकि उस 60 सेकंड का पल्स होता है। तो ऐसे आपको मान लो कि आपने यहाँ पे टॉक टाइम आपने दे दिया और यहाँ पे बैलेंस टाइम। तो अगर आपने 32 सेकंड बात किया तो 60 यहाँ पे आने चाहिए, 60 का मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेलिंग। इसको सेलेक्ट किया, कॉमा हमने 60 दे दिया। अगर मैं यहाँ पे 65 सेकंड बात किया तो 120 आएगा। हाँ, सेलिंग। सेलिंग हमेशा राउंड करता है अपर में। ये राउंड जैसा बताया सर आपने, तो सिंगल डेटा अगर बहुत
इसको, और जिसको करना है राउंड फिगर में उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको डाउन में करना है, अगर आपको डाउन में करना है तो उसके लिए यूज करेंगे हम फ्लोर। हमारे पास फ्लोर का फॉर्मूला होता है जो कि सेलिंग के जैसा काम करता है, लेकिन वो डाउन में चलता है। इधर तो 60 नहीं पूरेंगे, नहीं होगा। अगर मैं 124 करूँ तो ये नेक्स्ट में चला गया, नीचे में आ गया। ठीक है, क्लियर है। तो सेलिंग एंड फ्लोर इसके लिए यूज होता है। ये ऑफर के लिए कोई ऑफर निकलता हाँ, है। कभी ऑफर निकलता है ना कि 3 मिनट तक बात करे तो ये करके ही लगेगा। वो तो चलो ऑफर निकलता होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है, तो हमने राउंड के तीनों ले लिए। नेक्स्ट जो आता है कॉम्बिन। कॉम्बिन में मान लीजिए कि एक परम्यूटेशन निकालता है, मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, तो मान लो तीन कैंडिडेट ने आपके पास जो है ये दिया है, इंटरव्यू दिया है। 3 कैंडिडेट ने आपके पास इंटरव्यू दिया है, तो आपको उसमें से 2 को ही सिलेक्ट करना है। आपको जस्ट 2 को ही सिलेक्ट करना है। तो उसमें प्रॉब्लम आती है कि आपके पास चॉइस कितने हैं। तो यहाँ पे वो आपके कॉम्बिन का जो फॉर्मूला है ना, वो आपको बताएगा कि आपके पास चॉइस कितना है। 3 चॉइस है, मतलब कि आपके पास जो बंदा ए, बी और सी 3 बंदे ने ज्वाइन किया, तो आपकी चॉइस है कि आप ए बी को सिलेक्ट कर सकते हो, बी सी को कर सकते हो, या ए सी को कर सकते हो। ऐसे 3 ऐसे चॉइसेज आपके पास बता दें कि आपके इसमें चॉइस कितने हैं। ठीक है, क्लियर है। अगर ऐसे मान लीजिए 50 लोग हैं, इंटरव्यू के लिए आए, तो ये कैसे पता लगेगा कि मतलब कितने, पता लग जाएगा। लेकिन ये तो पता लग जाएगा कि मतलब कितने चॉइस है, कौन कौन है, तो उसके लिए ये पता लगेगा, तभी तो उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे हम। ठीक है, 2-2 का ग्रुप बनाएंगे ना, जितने कितने चॉइस 2-2 के लेके जाना, 10 चॉइस है मेरे पास, तो 2-2 के 10 ग्रुप बनेंगे। परम्यूटेशन जिसको बोलते हैं यार, तो इस पे ही बनता है वो, ये मेन है इसके लिए। बाकी तो एरे सब यूज कर लेते, लेकिन इसके बगैर नहीं चलेगा फिर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बाकी तो छोटे मोटे फार्मूला, जैसे इवन फार्मूला है, इसमें जो नंबर डालोगे अगर ऑड हुआ तो नेक्स्ट इवन नंबर दिखा देगा। जैसे ऑड होता है नेक्स्ट ऑड नंबर दिखा देता है। उसके बाद अगर इसमें आगे बढ़ो, सॉरी कहाँ जा रहा हूँ मैं, फैक्ट क्या करता है, फैक्टोरियल नंबर निकालता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया 5 और यहाँ पे मैंने दिया फैक्ट, तो ये क्या करेगा, 5 का फैक्टोरियल नंबर निकाल के दिखा देगा। अब पता है ना फैक्टोरियल नंबर क्या होता है। हाँ, वो मल्टीप्लाई करता है ना, 1 × 2 3 4 5 ऐसे आपस में सारे मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसको फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक और आता है फैक्ट डबल। फैक्ट डबल क्या करता है कि
कि वो भी फैक्टोरियल निकालता है, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि अगर आपने नंबर जो दे रखा है, अगर आपने नंबर दे रखा है क्या बोलते हैं, अगर आपने नंबर दे रखा है इसमें इवन नंबर, तो उसके बीच में जितने भी इवन नंबर है ना वो सबको कर देगा, ठीक है ना, सबको मल्टीप्लाई कर देगा। और ऑड है तो ऑड, जैसे यहाँ पे क्या है, ऑड है 5 देखे क्या, 3 और 5 को कर दिया, 1 3 5 को। अगर मैं यहाँ पे 6 करूँ तो ये इवन हो गया, ये क्या किया इसने 2 4 6 को किया है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो फैक्ट के बाद जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है उसके बारे में चलते हैं। फ्लोरा ने पढ़े, जीसीडी होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, मतलब कि हमने 2 नंबर लिखे हैं, हमने लिखे हैं 35 और हमने लिख दिया यहाँ पे 40। तो कौन सा ऐसा नंबर जो कि 35 और 40 दोनों को डिवाइड कर सके और मैक्सिमम, महत्तम लगाते थे, महत्तम वही है आपका 5 आया। ठीक है, एक आपका एलसीएम होता है, लोएस्ट कॉमन डिवाइड मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम निकाल देगा, क्या है 12 होगा। ठीक है, तो एलसीएम क्या करता है, एलसीएम निकाल देता है। तो जीसीडी महत्तम के लिए होता है, मतलब कि ग्रेटेस्ट के लिए। इसमें आपका एक आता है एम राउंड, मल्टीपल राउंड। जैसे मान लीजिए ना कि हमने आपके पास 50 गिफ्ट आए बांटने शायद, अब इस 50 गिफ्ट को आपको हम आपके 17 लोगों में बांटना है। आपने डिवाइड करके देखा है कि 17 लोग तो ही नहीं रहे, तो आपको ये नंबर निकालना है कि कितने नंबर ऑफ, कितने, मतलब कि आपको वो संख्या निकालना है, आपको एग्जैक्ट आपको चाहिए कितने पता करना है। मतलब कि मैथमेटिक्स में इस तरह क्वेश्चन आते थे कि वो संख्या ज्ञात करे जो 50 के नज़दीक हो और 17 से मल्टीप्लाई हो जाए, समझे, 50 के नज़दीक हो और 15 से डिवाइड हो जाए, 17 से डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं एम राउंड। एम राउंड हमने 50 को सिलेक्ट किया, 70 को सिलेक्ट किया, आ गया मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये आपके एम राउंड यूज किए। एम राउंड के बाद अब नेक्स्ट चले, हमारे पास क्या है, और पाई क्या करता है, पाई का मान निकालता है। प्रोडक्ट क्या करता है, मल्टीप्लाई कर, जैसे एलसीएम, जैसे हमें सम क्या करता है, सम कर देता है। ऐसे हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट, जो कि क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। प्रोडक्ट जो भी नंबर डालोगे उसको मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी आता है, पावर। जैसे मुझे 10 का स्क्वायर निकालना है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 10 पावर ऑफ 2, या फिर आप पावर के अंदर में
10 को सिलेक्ट कर लो और कॉमा 2 को सिलेक्ट कर दो। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। पावर प्रोडक्ट और पावर के बाद हमारे पास आता है रैंड बिटवीन, मतलब पढ़े ही हैं, रोमन नंबर। ये क्या करता है, रोमन में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हम इसको करते हैं रोमन, तो सेलेक्ट किया, एंटर मार, इसने इसको रोमन नंबर में कन्वर्ट कर दिया। जैसे हम कोई डेटा बना रहे हैं, अगर हम पहले से ही रोमन में लिखना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले से मतलब हमें नाम लिखना है, हम 1 2 3 न्यूमेरिकल इसकी जगह पे हमें रोमन लिखना है। हाँ, तो भाई रोमन के अंदर में रो नंबर डाल दो, रो पढ़ाया था ना आपको मैंने, रो फॉर्मूला यहाँ पे इक्वल रोमन और यहाँ पे रो सीरियल नंबर देता है ना, यहाँ पे 38 आ गया रोमन में। रो फॉर्मूला पढ़ाया था, बताया था कॉलम में रो में। दो दिन पढ़ाया, पहले पढ़ाई चीजें भूल रहे हो। सर एक जो आपने रैंड बिटवीन जो लगाते हैं, हाँ तो उसमें कोई भी 10 to 19 लिखते हैं, आप कोई भी नंबर लिख देता मतलब उतने अंदर। हाँ, ठीक है। रोमन, लेकिन रोमन नंबर से जो है ना, आप रोमन नंबर से आप इसमें नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, रोमन नंबर से रोमन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। उसके बाद हाँ जी, नहीं, अब आगे देखिए, आगे जो हमने अभी डेसिमल प्लेसेस के बारे में पढ़ाया कि हम किसी भी नंबर का डेसिमल्स रिमूव कर सकते हैं। तो इसको रिमूव करने की एक और तरीका है इंट का फॉर्मूला। इंट से भी आप इसको रिमूव कर सकते हो। इंट फॉर्मूले से भी आप डेसिमल्स को रिमूव कर सकते हो। इंट नहीं, रिमूव कर देता है। हाँ, लोअर ही समझो। वो हमेशा रिमूव कर देता है। हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ होता है कि अगर मुझे मान लो कि हमें सिर्फ डेसिमल प्लेसेस ही निकालने, जैसे कि 0.55 निकालने, तो उसके तरीका क्या है कि आप क्या करो कि एक्चुअल माइनस इंट कर सकते हो ना, या फिर दूसरी चीज़ भी एक है हमारे पास। वो क्या है कि हमारे पास एक मोड का फॉर्मूला है। हमारे पास क्या है, मोड का फॉर्मूला है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो मोड है, मोड क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर नंबर को किसी अदर पर्टिकुलर नंबर से अगर डिवाइड करते हो, वो बताता है कि इसका रिमाइंडर क्या है, मतलब कि शेषफल क्या है। शेषफल समझते हो क्या होता है? हाँ, नीचे जो बचता है ना, वो शेषफल। हाँ, शेषफल, हाँ, 2 बताता ना, 10 2 ही बचेगा ना, 5 दूनी 10, 2 ही बचेगा ना। तो इससे भी हम डेसिमल प्लेस को अलग कर सकते हैं। कैसे कि एक मैथमेटिकल थ्योरी है, किसी भी नंबर को अगर पर्टिकुलर 1 से डिवाइड किया जाए तो उसका रिमाइंडर 0 आता है, मतलब उसका शेषफल 0 आता है। लेकिन वो नंबर बाय डिफॉल्ट, वो नंबर अगर बाय डिफॉल्ट आपके पास डेसिमल प्लेसेस में हो, उसको अगर 1 से डिवाइड करोगे तो आपका वो डेसिमल प्लेसेस ही रिमाइंडर आएगा। तो हमने मोड लगाया, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा 1, तो आ गया। लेकिन इसका यूज कहाँ करते हैं? हमने आपको डेट एंड टाइम फॉर्मूले में पढ़ाया था कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है टुडे का, इक्वल टुडे। टुडे क्या करता है कि करंट सिस्टम डेट देता है,
देता है। दूसरा हमारे पास फॉर्मूला होता है नाउ का, वो क्या देता है, सिस्टम डेट एंड टाइम देता है। लेकिन सिर्फ टाइम के लिए कोई फार्मूला नहीं है जो सिर्फ टाइम आपको शो करे, ओनली फॉर टाइम। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं मोड, मोड के अंदर में देते हैं नाउ और कॉमा हम देते हैं यहाँ पे 1। आ गया? क्यों? क्योंकि जब हम डेटा टाइम लिखते हैं ना, तो इसमें जो नंबर होता है वो हमारा डेट होता है, और जो टाइम होता है वो क्या होता है, जो नंबर होता है वो डेट होता है और टाइम होता है डेसिमल्स। तो इसने मोड क्या किया, डेसिमल्स को अलग कर दिया। ठीक है? ऐसे अब टाइम में लाना है तो इसके टाइम फॉर्मूला चेंज कर दो, आ जाएगा टाइम। कंट्रोल शिफ्ट @ ठीक है? तो निकाल सकते हो, आगे बढ़े। सर एक क्वेश्चन नहीं कर पा रहा था, जैसे बहुत सारा डेटा है, उसके हर डेटा के लास्ट में लिखा हुआ है डेल, और मुझसे सारे में से डेल हटा है, तो उसके लिए कैसे करें? रिप्लेस कर दो, कंट्रोल F, डेल को रिप्लेस कर दो ब्लैंक से, या सब्स्टिट्यूट लगा सकते हो, फॉर्मूला यूज करो तो। ठीक है? अब आपकी बात है स्क्वायर टी, ये रूट स्क्वायर निकालता है कि 16 डाल दिया तो इसका रूट स्क्वायर आपको यहाँ निकाल के 4 दे दिया। तो रूट स्क्वायर टी क्या करता है, रूट स्क्वायर निकाल के दिखाता है। अब बारी, अब ये छोटे मोटे फॉर्मूले थे, अब बारी आती है हमारे फॉर्मूले जिससे हम अपना ऑफिशियल वर्क को करते हैं। इसमें छोटे मोटे फॉर्मूले तो सर जस्ट सपोर्ट करता है, लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्मूले भी है जो कि हमें ऑफिशियल वर्क में सपोर्ट करते हैं, उसको हम लोग समराइजेशन फार्मूला कहते हैं। जैसे कि मुझे इसमें से मान लो कि ये चाहिए कि यहाँ पे पुणे, दिल्ली, कानपुर 3 सिटी है, मुझे यहाँ तीनों सिटी का सम चाहिए, तो पूरा सम चाहिए। तो अगर हम सिर्फ सम लगाते हैं तो सम क्या करता है, मैं माना सम की क्वांटिटी को हमने सम किया तो सम यहाँ बता दिया टोटल एग्जैक्ट, लेकिन मुझे सम तो करना है, लेकिन कंडीशन है कि सिर्फ पुणे का सम करना है। जैसे पुणे नंबर और टाइम से हम पीवर्ड से तो इजीली कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे हम सम इफ। सम इफ हमने दिया रेंज, कॉमा क्राइटेरिया, कॉमा हमारा सब रेंज। ठीक है? आ गया? चल मैं दोबारा लगा बता दूं आपको। हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या? अच्छा, अपना ही आईडी भेज दो, भेज देता हूँ, अभी भेज देता हूँ। सम इफ हमने इसको सेलेक्ट किया, कॉमा इसको सेलेक्ट किया, कॉमा, क्या बोल रहे हो गया? अब मान लीजिए कि इसमें से मुझे जो है ना पुणे का नहीं, मुझे चाहिए MRP, जिसकी मुझे पता लगा कैसे कितने ऐसे क्वांटिटी हमने सेल की है जिसकी MRP ग्रेटर देन 60 थी। तो इस पर कंडीशन क्या है,
ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सम इफ और सम इफ में हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। हाँ सॉरी, एमआरपी को सिलेक्ट करेंगे और एमआरपी कंडीशन देंगे और क्वांटिटी को देंगे। सिटी के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, हमें इसके अकॉर्डिंग चलना है। या फिर अगर मान लो कि मुझे ग्रेटर देन 60 वाले कितने हैं, और मैं इसको 60 से भी लिख दिया और मुझे यहाँ ग्रेटर देन जानी है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सम इफ, हम इसको सेलेक्ट किए, कॉमा हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में ग्रेटर देन लगाया, कॉन्करेंट के साथ इसको सेलेक्ट किया, कॉमा ठीक है। या फिर आप अगर इसी के अंदर लिखना चाहते हो तो इसी के अंदर लिख सकते हो ग्रेटर देन 60 इन्वर्टर कॉमा में। कॉन्करेंट लगा ताकि अब 60 यहाँ लिखा हुआ है ना तो वहाँ पे लेके जाए। अगर आपने ग्रेटर देन 60 इस फॉर्मेट में लिखा है तो डायरेक्टली लिंक इसको ये हो जाएगा, आपको यहाँ से लुकअप लिंक कर सकते हो। लेकिन आपने 60 किया लेकिन इसको ग्रेटर देन 60 फॉर्मेट में चाहिए ना, जो कि यहाँ पे डला हुआ है इस फॉर्मेट में चाहिए, तो सिर्फ कॉन्करेंट लगाया था। अब मान लीजिए कि क्वांटिटी जो हमारा है, क्वांटिटी में पता सम करना है कि कितने ऐसे क्वांटिटी है जो कि ग्रेटर देन 70 है, तो इस केस से भी हम सम इफ यूज करेंगे कि सम इफ रेंज हमने ले लिया और कॉमा क्राइटेरिया ले लिया। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ देखा कि मैंने इसमें दो ही दिया, क्राइटेरिया रेंज और क्राइटेरिया, सम रेंज तो दिया ही नहीं। देखिए जब आपके पास क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज दोनों एक ही हो तो हमें सम रेंज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्राइटेरिया रेंज और सम रेंज एक ही हो तो हमें सम रेंज देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें सम रेंज देने की ज़रूरत नहीं है। मैं आ गया, तो इसी तरह से आप जो है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू यूज कर सकते हो। सम इसका यूज होता है डेटा समरी करने के लिए। जैसे आपके पास कोई डेटा है उसकी समरी निकालनी है, जैसे मान आप लोग क्या करते हो, पिवट से निकालते हो ना समरी, इंसर्ट करते हो, पिवट टेबल लगाते हो एंड ओके कर देते हो। पिवट टेबल में आप क्या करते हो, आप यहाँ पे सिटी रख दिया, क्वांटिटी रख दिया, ऐसे निकालते हो। तो अब क्या होता है, डेटा चेंज होता है तो पिवट टेबल को बार बार आपको रिफ्रेश करने होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इससे हम लोग ये निकालते हैं क्या बोलते हैं, चार्ट वार्ट लगाते हैं। चार्ट में तो भाई चेंज हो और साथ में दिखना चाहिए ना। उस केस में इसका यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट करो और अपना जहाँ आपने यहाँ लगा रखा है इसको पेस्ट कर दो, आगे ड्रैग कर दो, आ गया। अब जैसे यहाँ पे एक चेंज होगा चार्ट अपने अपडेट हो जाएगा, डेटा अपने अपडेट हो जाएगा। हो रहा है ना, देख रहे हो ना। ठीक है, हाँ न्यूमेरिकल पे ही होता है। अब बात आती है, अगर मान लीजिए कि मुझे चाहिए बैंक और पुणे में क्या सेल किया है, मेरे पास दो कंडीशंस है।
तो सम इफ में आप एक बार में एक ही कंडीशन लगा सकते हो, भेज दिया मैंने तुम्हें। सम इफ में आप एक बार में एक ही कंडीशन यूज कर सकते हो, लेकिन आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन है तो सम इफ्स यूज करोगे। क्या यूज करोगे? सम इफ्स। इसमें रेंज, आपने रेंज, पहली रेंज दिया आपने, फिर रेंज, दूसरी रेंज दिया, फिर दूसरी रेंज क्राइटेरिया। नहीं, इसमें उल्टा दे, माफ़ कीजिएगा, इसमें एक उल्टा होता है। इसमें सबसे पहले आपको देना होता है सम रेंज, कि आपको सम किसको करना है, ठीक है। देन क्राइटेरिया 1 रेंज, देन क्राइटेरिया 2 रेंज, देन क्राइटेरिया, ऐसे 3 क्राइटेरिया 4 क्राइटेरिया दे सकते हो, और इसमें भी ये सारी चीज़ें यूज कर सकते हो। एक बार नीचे वाला कंडीशन पहले आपको सम रेंज, नहीं होनी। हाँ नीचे वाला जो ऑप्शन लगा है ना, ए क्या, ग्रेटर देन स्मॉलर देन ऊपर वाला नहीं, हाँ इसमें सबसे नीचे हाँ। ग्रेटर देन और नीचे वाला और आगे वाला। ये नॉट इक्वल टू यार, नॉट इक्वल टू, मतलब वो इसके बराबर ना हो। अब ज़्यादा को सबका सेल चाहिए, दिल्ली का सेल नहीं चाहिए, दिल्ली को छोड़कर सबका निकाल दो, नॉट इक्वल टू। ये होता है कि जैसे आपने बोला कि दिल्ली से बड़ा, दिल्ली से छोटा, तो क्या बचा? दिल्ली बच गया ना, दिल्ली छूट जाएगा। आपको मैंने बोला कि मुझे तुम पैसे दो, बोलते नोट दो, आप एक काम करो कि 1000 से ऊपर वाले दो, 1000 से नीचे वाले दो, तो क्या नहीं दोगे तुम? 1000 नहीं दोगे ना, वही चीज़ होती है, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला आपका ये रहा। कल हम स्टैटिकल फॉर्मूला में चीज़ें सीखेंगे, तो प्लीज़ की प्रैक्टिस कर लीजिए। कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे स्टैटिकल फॉर्मूला। क्या बोल रहे हो? इसमें ये भी आता है ना काउंट, वो स्टैटिकल्स में आता है, स्टैटिकल्स में। ठीक है सचिन जी, कल के जो मंडे क्लास होती है प्रैक्टिस सर मंडे को छुट्टी है, क्योंकि मंडे को ठीक है। तो मिलते हैं कल सेम टाइम। मंडे को ओके बाय।